नमस्कार दोस्तों, स्टोरी पॉइंट 99 पे आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय। आपको पता होगा कि यूपी बोर्ड क्लास 10th में हिंदी में जी हिंदी में जीवन परिचय से संबंधित 3 नंबर का जीवन परिचय और 2 नंबर का उसी लेखक का रचना पूछा जाता है। टोटल 5 नंबर का गद्य से जीवन परिचय और 5 नंबर का काव्य से पूछा जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय जानने वाले हैं, क्योंकि जो रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय है वह यूपी बोर्ड 2023 के लिए इम्पोर्टेंट जीवन परिचय है। तो यदि आप रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय जानना चाहते हैं और यूपी बोर्ड में 5 नंबर बिना आसानी से लाना चाहते हैं तो इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग जीवन परिचय जानते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी का। चलिए जीवन परिचय हम लोग स्टार्ट करते हैं। यह रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सन 1908 ईस्वी में बिहार राज्य के मुंगेर जिले के सिमरिया ग्राम के एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। फिर देखते हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म सन 1908 ईस्वी में बिहार राज्य के मुंगेर जिले के सिमरिया ग्राम में एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। आगे देखते हैं क्या है। बीए की परीक्षा पास करने के बाद दिनकर जी बीए की परीक्षा पास करने के बाद वे कुछ दिनों के लिए उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक का कार्य संभाल लेते हैं। फिर देखते हैं क्या है। बीए की परीक्षा पास करने के बाद दिनकर जी बीए की परीक्षा पास करने के बाद कुछ दिनों के लिए उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक का कार्य संभाल लेते हैं। आगे देखते हैं क्या है। आगे उसके बाद ये सरकारी नौकरी में चला गया के स्थान पर क्या लिखेंगे? चले गए। क्या लिखेंगे? उसके बाद ये सरकारी नौकरी में चले गए, यानी इनको सरकारी नौकरी प्राप्त हो जाती है। आगे देखते हैं, उनकी सरकारी सेवा ओवर के जगह पे आप लोग और लिखेंगे। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। ओवर के जगह पे क्या लिखेंगे? और निबंध के रूप में शुरू हुई। जो दिनकर जी की सरकारी सेवाएं थी, सरकारी सेवाएं और निबंध के रूप में शुरू हुई। आगे देखते हैं, बाद में ये उपनिदेशक प्रचार विभाग के पद पर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तक कार्य करते रहे। बाद में ये उपनिदेशक प्रचार विभाग के पद पर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तक कार्य करते रहे। आगे देखते हैं क्या है। आगे है तदनीतर। यहाँ पे तदनीतर के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं? तदंतर अध्यक्ष ने कुछ समय तक बिहार विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के पद पर कार्य किया। मतलब इसी तरह कार्य करते हुए उन्होंने अध्यक्ष पद पर भी कुछ समय तक बिहार विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर भी कार्य किया। यहाँ पे क्या लिखेंगे? अध्यक्ष पद पर भी इन्होंने कुछ समय तक बिहार विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के पद पर भी कार्य किया। आगे देखते हैं, सन 1952 ईस्वी में भारतीय संसद के सदस्य मनोनीत हुए। सन 1952 ईस्वी में भारतीय संसद भी मनोनीत हुए। आगे देखते हैं, कुछ समय बाद भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे। कुछ समय बाद भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे। आगे देखते हैं, उसके बाद भारत सरकार के गृह विभाग में हिंदी सलाहकार के रूप में एक लंबे अरसे तक हिंदी के समान प्रचार एवं प्रसार के लिए प्रतिबंधित रहे। फिर देखते हैं क्या है। उसके बाद भारत सरकार के गृह विभाग में हिंदी सलाहकार के रूप में एक लंबे अरसे का मतलब नहीं समझ पा रहे होंगे, तो अरसे का मतलब होता है लंबे समय। अरसे का मतलब क्या लिखेंगे?
समय लंबे समय तक हिंदी के सम्मान एवं प्रचार प्रसार के लिए प्रतिबंधित रहे। आगे देखते हैं, इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। आगे देखते हैं, सन 1959 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से भी सम्मानित किया। दिनकर जी को पद्म भूषण की उपाधि से कब सम्मानित किया गया था? सन 1959 ईस्वी में। आगे देखते हैं क्या है। आगे सन 1962 ईस्वी में भागलपुर विश्वविद्यालय ने इन्हें डीएलएड की उपाधि प्रदान की। क्या लिखेंगे? सन 1962 ईस्वी में भागलपुर विश्वविद्यालय ने इन्हें डीएलएड की डिग्री या फिर उपाधि प्रदान की, ये लिखेंगे। आगे देखते हैं क्या है। प्रतिनिधि लेखक व कवि के रूप में वे कई प्रतिनिधि मंडलों में विदेश यात्राएं भी की। दिनकर जी प्रतिनिधि लेखक व कवि के रूप में कई प्रतिनिधि विदेश मंडलों की यात्राएं की। आगे देखते हैं क्या है। दिनकर जी की असामयिक मृत्यु सन 1974 ईस्वी में हो गई। दिनकर जी की मृत्यु कब हुई? सन 1974 ईस्वी में हो गई। तो आपको मैं आशा करता हूँ कि आपको जो हमने जीवन परिचय बताया आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम इनकी रचनाओं पे चलते हैं। तो देखिए इनकी रचनाएं क्या क्या हैं। रचनाएं है रेणुका, पहली रचना है रेणुका, दूसरा है हुंकार, तीसरा है कुरुक्षेत्र, चौथा है रसीम रथी और परशुराम की प्रतीक्षा। यह काव्य में है। जो रसीम रथी और परशुराम की प्रतीक्षा कहाँ कहाँ है? यह काव्य की रचना है। और क्या है? अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर, वट पीपल, उजली आग, संस्कृत के 4 अध्याय निबंध है। संस्कृत का 4 अध्याय क्या है? निबंध है। और देखते हैं देश विदेश, देश विदेश इनकी क्या है? यात्रा है आदि उनकी उल्लेखनीय रचनाएं। अगर आप इतनी रचनाएं जान लेंगे तो आपको 2 नंबर तो इसमें मिलेगा ही। और अलग से जो MCQs क्वेश्चन में देता है वह ये सब जितने भी रचनाएं हमने बताया यह MCQs क्वेश्चन में भी 2 या 3 नंबर का पूछ सकता है। तो 2 2 4 1 5 नंबर का आप इस रचनाओं से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो रचनाएं आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो यदि हमने इस वीडियो में हमने रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय और रचनाएं अच्छे से जान लिया। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।